तीर्थंकर महापुरुषों की। हम बदल देंगे स्वभाव तुम्हारा। महाराज महाबल ऋषभदेव की जीवन की यात्रा शुरू होती है। अतिबल उनके पिता, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया, पुत्र महाबल को राजा बना दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मंत्री। महाबल के अंदर एक चिंगारी है जो आगे जाकर के विशाल अग्नि में बदल जाएगी। महाबल के अंदर वह बूंद है जो आगे जाकर के एक सागर का रूप ले लेगी। विचार कर, तुम बैठे हो ना, किसके भीतर क्या हो कुछ नहीं कह सकते। पुलक सागर रह जाए, तुम निर्वाण को प्राप्त कर जाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन भर जो विषय भोग में रहता है, अंत समय ऐसा भी एक क्षण आ जाता है अचानक होनहार जीव का कि मृत्यु के समय उसके हाथ में पीछे कमंडल आ जाया करते हैं, जीवन सार्थक हो जाया करता है। महाबल राजा सर्व संपदाओं का स्वामी। महाबल राजा के पास कोई वस्तु की कमी नहीं। पिता निर्वाण को प्राप्त हुए, दीक्षा को प्राप्त हुए, महाबल ने पूरा राज्य संभाला। सदा स्थायी किसी का राज्य नहीं होता है, ध्यान रखना। सदा स्थायी किसी की शान नहीं होती है। सदा एक सा किसी का जीवन नहीं हुआ करता है। आज रानी हो, कल नौकरानी भी बन सकती हो। आज घर में हुकूमत है, कल कुछ भी ना हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास। आज बच्चों पर तुम अपना बस है, कल आप बच्चे के बस में हो जाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। राजा महाबल धर्म ध्यान, 4 मंत्री, 3 विधर्मी, 1 धर्मी। अक्सर ऐसे ही होता है। सब्जी भाजी की दुकान ज्यादा होती है, हीरे की दुकान कम होती। एक आदमी ने पूछा, जैन धर्म इतना अच्छा है, इतने अच्छे आचरण हैं, इतने अच्छे विचार हैं, फिर ये जैन धर्म विश्व धर्म क्यों नहीं बन गया? फिर ये जैन धर्म पूरे विश्व में क्यों नहीं फैल गया? मैंने कहा, कौन कहता है जैन धर्म विश्व धर्म नहीं है? जैन धर्म के महावीर को विश्व मानता हो या ना मानता हो, लेकिन महावीर की अहिंसा को तो सकल विश्व माना करता है। ध्यान रखिए, महावीर की मूर्ति रखता हो या नहीं रखता हो, महावीर का अपरिग्रहवाद तो सब स्वीकार करते हैं। महावीर की प्रतिमा को सजा के रखे या ना रखे, विश्व का एक एक कोना, लेकिन पूरा विश्व जियो और जीने दो पर तो विश्वास रखता है। ध्यान रखिए, ये संदेश किसके हैं? तीर्थंकरों। कितने भी परमाणु का आविष्कार कर ले दुनिया, कितने भी बड़े बड़े हथियार बना ले दुनिया, लेकिन आज भी पूरा देश, पूरा विश्व निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है। वो जानते हैं कि आविष्कार विनाश के कारण है। और कौन महावीर की बात करते हो? देह रूप से महावीर को दुनिया ना पूजे, लेकिन विचार रूप से तो सारी दुनिया महावीर को, ये असत्य, ये सत्य, ये ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये किसके दिए हुए हैं? आदि ब्रह्मा आदिश्वर भगवान के बताए हुए ये मार्ग, और सकल विश्व इनकी आराधना करता है। जन्मोत्सव है महाबल राजा का। शुरू होती है ऋषभदेव के जीवन की यात्रा। धर्म सभा रखी गई, ज्ञान सभा रखी गई, चारों मंत्री विद्वान। एक कहता है कि महाराज आप धन्य हो, आप महान हैं महाराज। महाबल ने कहा, महानता का बखान मत करो, महानता का उद्देश्य बताओ। मंत्री ने कहा, ये सारे इंद्रियों के विषय भोगो महाराज, अनंत जन्म के पुण्य के उदय से ये तुमको प्राप्त हुए हैं।
आप भी सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं। महाराज, ये संसार ऐसा है, जो आता है वो एक दिन दुनिया से विदा होता है। राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, सब जाएंगे भगवान। महाबल ने सुना सब जाएंगे, सब जाएंगे, ऐसा कोई है जो नहीं जाए वापिस? दूसरे मंत्री ने कहा ऐसा नहीं हो सकता महाराज, जो आया है वो दुनिया से विदा जरूर होगा। तो इस आने और जाने के बीच में राजा महाबल ने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले आने जाने के बीच में जो कुछ भी मिला है उसे सुखपूर्वक भोगो, ये अपना पुण्य है, अपना कर्तव्य है। भोगों को भोगना, परिवार संतति को बढ़ाना, ये अपना कर्तव्य हुआ करता है। महाराज महाबल संतुष्ट नहीं हुए। दूसरे मंत्री ने कहा कि महाराज, कोई कर्म नहीं होते, कोई फल नहीं होता है। जो किया है, जो कुछ भी है वह आज है, ना कल है, ना आने वाला कल है। जो है वह वर्तमान है, सब कुछ यही है। बाद में कोई जन्म मरण नहीं होता। महाराजा महाबल ने कहा जब कोई जन्म मरण नहीं होता है तो मेरा अब जन्म क्यों हुआ इस धरती? मंत्री चुप हो गए। 5 तत्वों से बना यह शरीर। तीसरे मंत्री ने कहा महाराज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके संयोग से जीव का जन्म होता है। तो महाराज महाबल ने कहा कि फिर मंत्रीवर, कितनी पावन कथा है ये भगवान की। एक हंडी को चूल्हे पर चढ़ाओ, मंत्री जाओ। हंडी चूल्हे पर चढ़ाई गई, उसमें मिट्टी भी है, हंडी मिट्टी की है हांडी। उसमें जल रखो, नीचे अग्नि लगाओ, उसमें कुछ वनस्पति डालो, आकाश तो है ही। जाओ। महाबल ने कहा मंत्री, एक जीव पैदा करके दिखाओ। यदि 5 तत्वों से जीव बनता है, तत्व की ज्ञान चर्चा हो रही है, तो क्या उसे पानी में खोलते हुए उस हंडी में कोई मनुष्य पैदा हो सकता है? कौन होता है? मेरे जन्मदिन पर कौन मेरी शंकाओं का समाधान करेगा? सुनी है ये कथा भगवान ऋषभदेव के? नहीं सुनी है ना, इसीलिए तो हमें पसीना बहा रहे हैं। ध्यान रखिए, इसलिए तो हम यहां पर आए हैं कि सुनो कहां से जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। आत्म तत्व की बात, सत्य की बात स्वयं बुद्धि मंत्री बताता है। महाराज, तुम्हारे वंश में तुमसे भी ज्यादा ऐश्वर्य भोगी राजा हुए, लेकिन अंत समय सब दीक्षा को धारण कर वैराग्य को प्राप्त होते हैं।